नमस्कार। मैं राजीव रंजन और मैं फिर से आप सबके लिए नल जल योजना से संबंधित अन्य सूचनाएं भी लेकर आया हूं। हमने यह प्रयास शुरू किया है कि जनता तक सूचनाएं अबाध रूप से पहुंचाई जा सके, क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि जनता के पास योजनाओं से संबंधित, सरकारी योजनाओं से संबंधित, चाहे वह केंद्र सरकार से प्रायोजित हो, राज्य सरकार से प्रायोजित हो या ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत के स्तर पर कार्यान्वित की जा रही हो, उसके बारे में सूचनाओं का सर्वथा अभाव होता है। और इसका परिणाम यह होता है कि जो भी लोग इसके कार्यान्वयन में संलग्न है, चाहे वो जनता के प्रतिनिधि हो या फिर अधिकारी हो, जनता की इस कमजोरी का वो फ़ायदा उठाते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इससे होता यह है कि जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए वो उनके हाथ से फिसल जाती है और उसका फ़ायदा वो लोग ले जाते हैं जिनको नहीं मिलना चाहिए। चाहे वो जनता के प्रतिनिधि हो या अधिकारी हो, सरकार उन्हें पे करती है। अगर जनता के प्रतिनिधि की बात करेंगे तो पे की तो बात होनी ही नहीं चाहिए। फिर भी चलिए, एक स्तर तक कमीशन भी बनता है, लेकिन आप देखेंगे नल जल योजना, किसी ने कहा कि, एक जन प्रतिनिधि ने कहा कि 40% बीडीओ को देना पड़ता है। मैं पूछता हूँ क्यों देना पड़ता है? क्यों दे रहे हैं हम 40%? उसके बाद और भी पैसे इधर उधर जाएंगे तो योजना का कार्यान्वयन कितने का होगा और ये जो फ़ायदा जनता को होना है वो कितना मिलेगा? तो हमें जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक होने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारे पास सूचना हो, हमें पता हो कि योजना है क्या, कैसे कार्यान्वित होनी है, और फिर हमें एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा इस भ्रष्टाचार के खिलाफ। क्योंकि हम खड़े होंगे, एकजुट होंगे, तभी जाके ये सिस्टम सुधरने वाला है, ये व्यवस्था सुधरने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि हम ये सोच लेते हैं कि यह अक्सर जो हम लोग समाज में देखते हैं, लोग ये कहता है कि हमें क्या मतलब है, सरकार का है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सरकार किसी और की नहीं है, सरकार हमारी है और हमारे ही पैसों से चलती है। हम टैक्स दे रहे हैं, चाहे जिस रूप में दे, प्रत्यक्ष रूप से दे रहे हो और अप्रत्यक्ष रूप से दे रहे हो। टैक्स का मतलब केवल इनकम टैक्स नहीं होता है। हम जो भी सामान खरीदते हैं उस पर भी अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स हमारे पॉकेट से ही जाता है। तो हमें जागरूक होना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम जानते हैं कि नल जल योजना का जो तकनीकी पहलू है वह क्या है और उसके बारे में हम आपको आज जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नल जल योजना के 4 पार्ट हैं। पहला है नलकूप, जो ट्यूबवेल। दूसरा है उसका पाइपलाइन, घरों तक पहुंचाना, वितरण। और तीसरा है आपके घर तक पहुंचाना, मेन जो लाइन है उससे घर घर में कनेक्शन देना। और एक है मोटर, इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट्स हैं। 4 पार्ट में है। सबसे पहले हम देखेंगे जो ट्यूबवेल है, ये जो योजना है वो ट्यूबवेल के प्रकार के हिसाब से अलग अलग उसका फंड अलॉटमेंट है। तो ये 4 तरह का है। एक डीप ग्रेवल पैक ट्यूबवेल है, जो अगर 100 घर के लिए है तो 9.226 मतलब 9,22,000 के आसपास इसका फंड अलॉटमेंट होगा। अगर 150 घर के वार्ड के लिए है तो 11,11,000 के आसपास होगा। और 200 घर से अगर अधिक वार्ड में घर है, 200 से अधिक, तो उसके लिए 12,42,000 के आसपास। थोड़ा बहुत इसमें अंतर भी हो सकता है, इसलिए मैं आसपास शब्द यूज कर रहा हूँ कि आसपास फंड अलॉट होगा। जो दूसरा टाइप है ट्यूबवेल फॉर एलुवियल सॉइल, उसके लिए 8.675 100 घर के लिए, 150 घर के लिए 11.5 लाख और 200 घर के लिए 13.25 लाख फंड का अलॉटमेंट है। जो तीसरा टाइप है वो है उसके लिए, उस जगहों के लिए जहाँ पे पथरीले मतलब चट्टानी स्तर ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, वहाँ पे खर्च थोड़ा सा अधिक लगता है। इसलिए 100 घर के लिए 9 लाख से कुछ ज़्यादा, 150 घर के लिए 11.5 लाख, 200 घर के लिए 13.25 लाख। और जो चौथा टाइप है, जो रिग मशीन के थ्रू जो ड्रिलिंग करके की जाती है, उसके लिए 100 घर के लिए 8.5 लाख, 150 घर के लिए 10,39,000 और 200 घर के लिए 11,71,000 के आसपास का फंड अलॉटमेंट होता है। अब जो 100 घर के लिए जो भी योजनाएं होंगी उसमें मोटर पंप 2 HP का होगा, 2 हॉर्स पावर का सिंगल फेज,
और इसमें यह भी दिया है कि जो पंप लगाए जाएंगे वो केएसबी या किर्लोस्कर कंपनी है, इसका मोटर लगेगा, या फिर वैसी कंपनियां जो इसके समतुल्य हों। 150 घर के लिए 3 HP सिंगल फेज केएसबी या किर्लोस्कर और या उसके समतुल्य, और 200 घर के लिए 3 HP सेम केएसबी या किर्लोस्कर या उसके समतुल्य मोटर लगाए जाएंगे। अब हम एक एक करके इसके अलग अलग पार्ट में विचार करते हैं। जो पहला है ट्यूबवेल। ट्यूबवेल कैसा होगा? तो ट्यूबवेल की जो गहराई होगी वो 90 से 100 मीटर, कम से कम 90 मीटर 100 मीटर होना चाहिए, उससे कम नहीं होगा। मतलब 300 फीट से अधिक का पाइप ज़मीन के अंदर डाला जाएगा। पाइप जो होगा वो 3 तरह के पाइप हैं जो ज़मीन के अंदर ट्यूबवेल में डाला जा रहा है, वो यूपीवीसी पाइप कहा जाता है। जो प्लास्टिक का पाइप होता है यूपीवीसी, ये अच्छी क्वालिटी का पाइप है, जिसका 6 इंच डाया का यूपीवीसी पाइप 10 फीट का 19 डाला जाएगा, 19 से 20, और 6 इंच पाया का डायमीटर का यूपीवीसी पाइप 10 फीट वाला 10 डाला जाएगा स्टेनर के साथ, जिसमें छन्नी लगा होता है। और सबसे नीचे जो होगा उसमें एक वेल प्लग भी डाला जाता है। 6 इंच डाया का सेंटर गाइड भी 9 लगाए जाने हैं ताकि यह पाइप सीधा रह सके। तो आपको देखना पड़ेगा कि 300 फीट की खुदाई हो रही है कि नहीं हो रही है। अब देखते हैं हम लोग मोटर या पंप मोटर के बारे में। तो यह केएसबी या किर्लोस्कर या इसके समतुल्य कंपनी का होना चाहिए। 100 परिवार है अगर वार्ड में तो 2 HP का सिंगल फेज, जिसका आउटपुट पानी निकलने का आउटपुट 2.5 लीटर पर सेकेंड होना चाहिए, ये रेटिंग है। 150 से 200 फैमिली के लिए अगर है तो 3 HP का सिंगल फेज, और इसका आउटपुट जो होगा वो 3.35 लीटर पर सेकेंड होना चाहिए। अर्थिंग वर्क कंपलसरी है, मोटर लगने के बाद अर्थिंग का भी काम होना है, वो अनिवार्य है। वोल्टेज स्टेबलाइजर भी ज़रूरी है जो 5 kVA का होगा और ऑटोमेटिक होगा। यह इसके लिए भी सरकार ने कंपनी दिया है कि यह पंडित सेन या वर्टेक्स का या फिर उसके इक्विवेलेंट ISI मार्क स्टेबलाइजर का प्रयोग किया जाएगा। लोकली मेड कोई भी स्टेबलाइजर यूज नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं वाटर स्टोरेज, जो टंकी हम कहते हैं जिसे, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले स्टेज होगा। स्टेज का मतलब है कि पहले 4 पिलर दिए जाएंगे बेस प्लेट के साथ, जिसका 8 बाई 8 इंच का पिलर होगा, ठीक है, और वो 4 फीट ज़मीन में के अंदर होगा। उसके ऊपर लोहे के एल सेक्शन खड़े किए जाएंगे, जिसकी ऊंचाई 10 फीट होगी। 10 फीट के ऊपर माइल्ड स्टील का प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, उसके ऊपर 5000 लीटर की टंकी डाली जाएगी। तो आपको बता दें कि ये जो लोहे का पार्ट है वो भी 2 पार्ट में होगा। बीच में 2 जगह ब्रेसिंग दी जाएगी, 2.5 इंच साइज का 6 mm मोटा लोहे से 2 जगह ब्रेसिंग दी जाएगी ताकि ये मजबूत रहे। एक ज़मीन से 1.75 मीटर पे और दूसरा 3 मीटर की हाइट पे। जो माइल्ड स्टील प्लेट होगी सबसे ऊपर में, जिसके ऊपर स्टोरेज टैंक या फिर पानी की टंकी रखी जाएगी, वो 4 इंच मोटा होना चाहिए। जो भी लोहे का एल सेक्शन यूज़ किया जा रहा है वो एल सेक्शन 3 गुना 3 मतलब 3 इंच का एल सेक्शन होना चाहिए चौड़ाई, और इसकी जो मोटाई होगी वो 6 mm होना चाहिए। टैंक की कैपेसिटी, पानी टंकी जो है वो अधिक से अधिक 2 पानी की टंकियाँ लग सकती हैं। अगर 100 घर है तो उसमें 1 टंकी से चला जाएगा, लेकिन अगर जिस वार्ड में घरों की संख्या 150 या उससे अधिक है तो फिर उसमें 2 वाटर टैंक या स्टोरेज टैंक लगाए जाएंगे 5-5 हज़ार लीटर के। इसीलिए 150 घर और 200 घर की जो योजनाएँ हैं उनमें फंडिंग भी ज़्यादा की जा रही है। तो जनरली जो टैंक होगा वो 2 से अधिक नहीं होगा, और वो डिपेंड करेगा कि आपके वार्ड का जनसंख्या कितना है, कितने घर हैं उसमें। हाइट 8 से 10 फीट दिया है, मतलब 10 फीट आपको करना है। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो भी सरकार की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन दिए गए हैं वो खुद क्लियर नहीं है कि 8 फीट है कि 10 फीट है। कहीं इन्होंने 8 फीट लिखा है, कहीं 10 फीट। तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी हमेशा है। तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के कंट्रोवर्शियल चीज़ें न दें। अगर उन्होंने 10 फीट दिया है तो 10 फीट ही हर जगह होना चाहिए।
चलिए, फिर भी ऐसी जगह के लिए प्रावधान है कि जहाँ पे ज़मीन ऊंची है, जगह कई जगह होता है, कई गांव में से जहाँ टाल होते हैं, अगर टाल के ऊपर टंकी स्थापित की जा रही है तो वहाँ पे स्टेज बनाने की ज़रूरत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, उसकी ऊंचाई भी कम की जा सकती है, निर्भर करेगा, और उसी के अनुसार फंड भी अलॉट होगा। उसके बाद हम देखते हैं जो मोटर और ट्यूबवेल होगा उसके तरफ एक चारों तरफ सिक्योरिटी चेम्बर बनाया जाना, उसको बंद करने के लिए, जो ईंट का बना होगा और 3 फीट लंबाई, 3 फीट चौड़ाई और 3 फीट ऊंचाई, 2 फीट ऊंचाई का होगा, और उसके ऊपर एक छत भी डाली जाएगी जो 6 इंच मोटा होगा। तो ये सिक्योरिटी कवर है उसका, चेम्बर या सिक्योरिटी चेम्बर कहेंगे। अब देखते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, पानी का वितरण कैसे होगा। तो सबसे पहली जो बात है कि हर वार्ड के लिए यह दिया गया है कि जो मेन लाइन होगी, जो वाटर स्टोरेज टैंक से, पानी की टंकी से मेन सड़कों के किनारे घूमेंगी, वो भी सदस्यों की, जो वार्ड में घरों की संख्या है उस पर निर्भर करेगी। अगर 100 परिवार का वार्ड है तो उसमें 1000 मीटर का फंडिंग किया जाता है, मतलब 1000 मीटर पाइपलाइन बिछाई जानी है। अगर इसको फीट में देखेंगे तो लगभग 3300 फीट का ये हो जाता है। साथ में 11 जगह पे ब्रास गेट वाल्व देना है चैम्बर के साथ। गेट वाल्व होता है जो उसको बंद खोला जाता है पानी की सप्लाई के लिए। अगर 150 फैमिली, 150 परिवार का वार्ड है तो 1300 मीटर या 4290 फीट मेन पाइपलाइन होगा, और उसमें भी 11 जगह पे ब्रास गेट वाल्व और चैम्बर दिए जाएंगे। इसके बाद अगर 200 या उससे अधिक का वार्ड है परिवार का तो 1400 मीटर या फिर 4592 फीट मेन पाइपलाइन बिछाई जाएगी, और वहाँ पे जो ब्रास गेट वाल्व है वो 11 की जगह पे 13 हो जाएगा। पाइपिंग जो भी है, जो पाइप बिछाया जाएगा वो पीवीसी का या फिर एसडीपी, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन पाइपलाइन ही बिछाई जाएगी। और ये जो पाइपलाइन बिछाई जाती है वो 1 मीटर गड्ढा खोद के बिछाया जाना है, 1 मीटर या फिर 3.25 फीट ज़मीन से नीचे, सरफेस से नीचे। जो पाइपलाइन है उसका प्रेशर रेटिंग भी देखा जाए, क्योंकि आपके पास जो मोटर है उसके हिसाब से उसका प्रेशर रेटिंग भी होना चाहिए। अब घर में देखते हैं कि घर में कैसे दिया जाएगा। हाउस कनेक्शन में ½ इंच MDP पाइप, ये भी प्लास्टिक का पाइप है जिसका नाम MDP है, और ब्रास फेरल के साथ हर घर में दिया जाएगा। एक घर में 3 कनेक्शन दिए जाएंगे, एक बाथरूम के लिए, एक लैट्रिन के लिए और एक किचन के लिए, और उसके साथ पाइप जाने के साथ 3 फीट उसको खड़ा करके तब नल लगाना है। तो 3 जगह हो गए। साथ में दिया जाए कि मेन पाइपलाइन से जो घर में कनेक्शन दिया जाएगा उसमें 20 से 25 फीट जो पाइपलाइन है वो योजना के अंतर्गत आएगी। अगर उसे अधिक पाइपलाइन लग रहा है तो वो खर्च इंडिविजुअल, व्यक्तिगत परिवार को उठाना पड़ेगा। तो 20 से 25 फीट जो पाइपलाइन है मेन लाइन से वो योजना की तरफ से होगा, और तीनों नल बाद में जो भी मेंटेनेंस है आपके घर का, अगर नल ख़राब होता है या कुछ भी होता है तो उसको आपको खुद ही देखना पड़ेगा, वो मेंटेनेंस आपके कंज्यूमर के हिस्से में आता है। अब मॉनिटरिंग कैसे होनी है ये देखते हैं कि इस योजना की मॉनिटरिंग कैसे होनी है, निरीक्षण कैसे होना है, ताकि इस मॉनिटरिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो होता है कि भ्रष्टाचार को रोका जाए, क्वालिटी इंश्योर की जाए, गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके, परंतु ऐसा होता नहीं है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या है इसके लिए। सबसे पहला है कि जो भी खरीदारी होती है वार्ड स्तर पे, हमने कहा कि वार्ड कार्यान्वयन एवं प्रबंधन समिति, जिसको हम शॉर्ट में वार्ड प्रबंधन समिति कहते हैं, वो चेक करती है। तो जो वार्ड सदस्य और सचिव हैं उनको एक रजिस्टर मेंटेन करना है, जो भी वो खरीदारी करते हैं वो लिखेंगे, और वार्ड समिति के सदस्यों द्वारा वो प्रति हस्ताक्षरित होगा रोज डेली बेसिस पे। और जब भी खरीदारी करेंगे तो वो वार्ड समिति चेक करेगा और साइन करेगा, वार्ड समिति के अध्यक्ष सारे सदस्य, कि इन्होंने जो खरीदारी की है वो सही की है। ठीक है, तो ये हो गया, एक रजिस्टर हो गया जिससे मॉनिटरिंग हो सकती है कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हैं कि नहीं है, जो काउंटर साइंड बाई मेंबर्स ऑफ वार्ड मैनेजमेंट कमेटी। दूसरा है मॉनिटरिंग बाई मुखिया, मुखिया भी निरीक्षण करेगा, और कमेटी और भी ऑफिस बियरर हैं जैसे BDO हैं, जूनियर इंजीनियर है, ये समय समय पे आके विजिट करेंगे और रजिस्टर में ये अपने कमेंट भी लिखेंगे कि इन्होंने क्या पाया। तो आप ये चेक करें कि रजिस्टर आपके यहाँ मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लोग आके इसमें चेक करें कि नहीं, मुखिया जी आपके चेक कर रहे हैं कि नहीं इस खर्च को, BDO आया है कि नहीं आया है, जूनियर इंजीनियर आके इसमें कमेंट लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, आप देखें
कि यह रजिस्टर मेंटेन हो रहा है, और जो भी संबंधित लोग हैं जिनको निरीक्षण, जिनको मॉनिटरिंग का अधिकार दिया गया है, वो आके चेक कर रहे हैं। तो आप जाइए और अपने वार्ड सदस्य, जो आपके वार्ड मैनेजमेंट कमेटी, वार्ड प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं, और जो आपके वार्ड सचिव हैं, उनसे पूछिए कि वो रजिस्टर मुझे दिखाइए। और आप ये चेक कीजिए कि ये सारे लोग, संबंधित लोग जिनको मॉनिटरिंग और विजिलेंस का उत्तरदायित्व तो दिया गया है, वो उसको पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, रजिस्टर लोगों के घर पे पहुंच जाता है और साइन भी हो जाते होंगे। अगर बनाया जाता होगा तो मुझे तो लगता है कि रजिस्टर ही नहीं बनता होगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है कि रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए कमेटी, वार्ड मैनेजमेंट कमेटी, वार्ड प्रबंधन समिति बीडीओ द्वारा नियुक्त अकाउंटेंट सह तकनीकी सहायक की सहायता भी ले सकता है। ठीक है, इसके बाद जो भी खर्चा हो रहा है और जो भी पैसे दिए जा रहे हैं, वो उसका अप्रूवल वार्ड प्रबंधन समिति करेगी और वो साइन करेगी, और उस पर वार्ड सदस्य या समिति के, वार्ड समिति के अध्यक्ष और वार्ड सचिव भी साइन करेंगे। तो ये अप्रूवल, जो भी खर्चा हुआ है उसका अप्रूवल वार्ड स्तर पे वार्ड प्रबंधन समिति को ही देना है। अर्थात इसकी मीटिंग होगी और वो खर्चा रखा जाएगा कि आज ये सामान खरीद के आया है और इस रेट में आया है, और उसको जब वार्ड प्रबंधन समिति उसको की अनुशंसा करेगी तभी जाके वो सही माना जाएगा। तो ये 4 हो गए। जो भी लेबर काम कर रहे हैं, जो भी प्लम्बर काम कर रहे हैं, उनका भी एक रजिस्टर बनाया जाना है कि कौन कब कितना काम कर रहा है। मास्टर रोल बनाया जाएगा ताकि ये काउंट किया जा सके कि कितना काम हुआ, कितने लेबर ने काम किया, कितने प्लम्बर ने काम किया। तो ये रजिस्टर भी बनाया जाना है। इसके बाद और भी प्रोविज़न है कि हर 50 मीटर जो पाइप डिस्ट्रीब्यूशन का काम होगा, मेन लाइन बिछाने का, हर 50 मीटर काम होने के बाद इसको जियो टैग किया जाएगा। 3 फोटो लिए जाएंगे और जो ऐप है उस पर अपलोड करेगा। ये अपलोड करने की जिम्मेदारी पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत तकनीकी सहायक या ग्रामीण आवास सहायक, विकास मित्र, इनमें से किसी एक को दिया जाएगा। और वो हर 50 मीटर के काम पूरा, पाइपलाइन के बिछाने का काम पूरा होने पे आके फ़ोटो लेंगे और जियो टैग करके उसको सरकार को भेजेंगे। उसके बाद वार्ड प्रबंधन समिति जब काम पूरा हो जाती है, काम तो कंप्लीशन रिपोर्ट, काम पूरा होने का रिपोर्ट, इसकी उपयोगिता कि काम पानी का वितरण शुरू हो गया है और सुनिश्चित किया गया है कि यह गुणवत्तापूर्ण है और सही से काम कर रहा है। साथ में जो आय है, जो फंड अलॉट हुआ है और जो खर्चा हुआ उसका रिपोर्ट ये ग्राम पंचायत को वार्ड प्रबंधन समिति देगी। उसके बाद ये जो यूटिलाइजेशन रिपोर्ट है, उपयोगिता प्रमाण पत्र है या रिपोर्ट है, और जो खर्च का रिपोर्ट है उसको अप्रूवल मिलेगा ग्राम सभा से, और जो निर्भर करता है कि मॉनिटरिंग कमेटी जो ग्राम सभा के स्तर पर बनाई जाती है, इसको निगरानी समिति हम कहते हैं, जो 11 सदस्यीय है। हम इसके बारे में आगे बाद में अगले वीडियो में भी बताएंगे कि निगरानी समिति क्या होता है। तो निगरानी समिति जो समय समय पे आके कार्य का निरीक्षण करती है और देखती है कि काम कैसे हो रहा है, गुणवत्तापूर्ण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक से हो रहा है कि नहीं, समय से हो रहा है कि नहीं। वो अपनी रिपोर्ट लिखती है और वो अपने कमेंट उस रजिस्टर में लिख के जाती है उसकी रिपोर्ट पे। जूनियर इंजीनियर जब भी निरीक्षण के लिए आता है वो देखता है और वो जो कमेंट लिखता है उस पर आधारित होगा। और वार्ड के वार्ड सदस्य, दूसरे वार्डों के और मुखिया जो भी विजिट करते हैं जहाँ पे कार्यान्वयन हो रहा है, तो वो जो अपना कमेंट लिखते हैं, जो रिपोर्ट लिखते हैं, उस पर आधारित, इन तीनों रिपोर्टों पे आधारित यूटिलाइजेशन रिपोर्ट और उस खर्चे को मान्यता अप्रूवल दी जाएगी ग्राम सभा द्वारा, और उस तब जाके उसको पूरा माना जाएगा। इसके बाद जब ग्राम सभा अप्रूवल दे देती है इस योजना को, इस कार्यान्वयन को, तो 1 महीने के अंदर वार्ड सदस्य को, जिस वार्ड में काम हुआ है, वार्ड सदस्य या फिर उसको आप वार्ड प्रबंधन समिति का अध्यक्ष भी कर सकते हैं, उन्हें 1 महीने के अंदर सोशल ऑडिट करानी है अपने वार्ड में, और फिर उसकी रिपोर्ट ही भेजनी है। तो इतने सारे हैं, चैनल्स हैं जो निगरानी के लिए बनाए गए। पहला वार्ड मैनेजमेंट कमेटी, उसके बाद पंचायत निगरानी समिति, मुखिया, दूसरे वार्ड के सदस्य जो समय समय पर आते हैं, वीडियो, जूनियर इंजीनियर और अन्य पदाधिकारी जो उस काम को देखने आते हैं। तो इतने सारे लोग निरीक्षण के लिए रखे गए हैं, ये देखने के लिए रखे गए हैं कि काम ठीक से हो रहा है, गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है,
परंतु ऐसा इतने प्रावधान के बावजूद भी काम ठीक से नहीं होता है और भ्रष्टाचार होता है। इसका मतलब कि सारे लोग उसमें मिले हुए होते हैं और इसको ख़त्म करने के लिए जनता को एकजुट होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। तो सोशल ऑडिट के बाद अब हम देखते हैं कि प्रावधान में दिया गया है कि कंप्लेन कैसे करेंगे। प्रावधान में यह दिया गया है कि एक मोबाइल आधारित ऐप बनाया जाएगा, एप्लीकेशन बनाया जाएगा, जिस पे जनता ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू शिकायत दर्ज करा सकती है। हालांकि मैंने अभी तक प्ले स्टोर में चेक किया है, अब तक मुझे ऐसा कोई ऐप नहीं मिला। ऐप मिला है जो पदाधिकारी और जो योजना से संबंधित लोग हैं वो यूज कर सकते हैं, जनता के यूज के लिए ऐसा कोई ऐप अभी तक नहीं आया है। अगर आपको पता चलता है कि ऐसा कोई ऐप है तो आप मुझे भी बताएं, क्योंकि मुझे प्ले स्टोर में कोई भी कंप्लेन से रिलेटेड ऐप नल जल योजना के लिए नहीं मिल रहा है। फिर भी आप लोग इस बात को सर्च रखें। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई कंप्लेन है तो आप वार्ड मैनेजमेंट कमेटी को कंप्लेन कर सकते हैं, आप ग्राम सभा की, ग्राम पंचायत की निगरानी समिति को कर सकते हैं और साथ में वीडियो को भी लिखित रूप से आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिस पर उनको कार्रवाई करनी होगी। तो तकनीकी पहलू के बारे में जो नल जल योजना संबंधी थी आज इतना ही है। यहाँ पे मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप जो खर्च का रजिस्टर है, जो दैनिक रूप से उसको मेंटेन किया जाना है, उसको आप चेक करिए और साथ में देखिए कि लोग विजिट करने आ रहे हैं कि नहीं, मॉनिटर करने के लिए आ रहे हैं कि नहीं, वीडियो आ रहा है कि नहीं, या जेई आ रहा है कि नहीं, और मुखिया जी आके देख रहे हैं कि नहीं रहे, और वो लोग क्या कमेंट लिख रहे हैं आप ये चेक कीजिए। साथ में अगर कोई भी समस्या परेशानी है आप निगरानी समिति की बात करिए, उसको चेक कीजिए कि इसका गठन हुआ है कि नहीं हुआ है और उसको आप कंप्लेन कीजिए। इसके अलावा आपको अगर कोई गड़बड़ी दिखती है तो आप अपने प्रखंड के बीडीओ को भी लिखित कंप्लेन दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप जागरूक होंगे तभी जाकर यह जो सीन है या जो व्यवस्था है यह परिवर्तन होगा। आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको गलत के खिलाफ बोलना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपको सूचना दी जा सके। आने वाले समय में और भी वीडियो में आपको बनाऊंगा जिससे आपको सूचना मिलेगी। अगला जो मेरा टारगेट है वो है कि मैं आपको वार्ड मैनेजमेंट कमेटी के बारे में बताऊँ कि ये कमेटी क्या है और इसकी क्या भूमिका है एक वार्ड के किसी भी काम में। वार्ड मैनेजमेंट कमेटी या वार्ड प्रबंधन समिति केवल नल जल योजना से जुड़ी, उसके बहुत सारे काम हैं जो एक वार्ड को विकसित या आदर्श बनाने के रूप में इसकी भूमिका होगी। तो उसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको निगरानी समिति के बारे में बताऊंगा, फिर ग्राम सभा के बारे में भी आपको बताऊंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि एक एक करके आपको इन सारी जानकारियों से अवगत कराया जा सके कि यह व्यवस्था कैसे चलनी है या सिस्टम कैसे चलना है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को आप शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिले। और अगला जो वीडियो मेरा होगा वो फोकस होगा वार्ड कार्यान्वयन एवं प्रबंधन समिति पे। आखिर वार्ड काम कैसे करता है या कैसे करना चाहिए, करता है का तो सबको पता है, तो कैसे करना चाहिए। अगर आप जनता इस बात को समझेगी और प्रयास करेगी तो जैसे करना चाहिए वैसे भी यह वार्ड काम करेगा। तो अभी इतना ही है, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को आप शेयर करें और लोगों तक सूचना पहुँचाएँ। धन्यवाद।